नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। आज हम देखेंगे 8 अगस्त यानी कि आज की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न साथ में हम पिछली करंट अफेयर से आपसे भी पूछेंगे ताकि आप भी अपडेट रहें कि आपको कितना जो है वो याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच जो है वो चलेगी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि देवलाली से दानापुर। तो किसानों को राहत देने के लिए जो भारतीय रेलवे है उसने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है और जो किसान रेल है ये पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लेने या ले जाने इसकी जो सुविधा है वो जो है वो होगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम रट लीजिए। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ वो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न आपका क्या है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है। मैंने कल की करंट अफेयर में आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उपराज्यपाल हैं वो अपने पद से हट गए हैं, उनके पद पर एक नए व्यक्ति आ गए हैं और जो हटे हैं उन्हीं ने CAG जो है उसके पद पर जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप राज्यपाल जो है वो थे। IAS अधिकारी जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इन्होंने जिनकी जगह ली है वो कौन है? तो राजीव महर्षि की जगह CAG जो है वो बनाए गए हैं। इससे पहले कौन था? तो राजीव महर्षि जो है इस पद पर थे। CAG यानी कि नियंत्रक और भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यदि बात की जाए। इसके साथ साथ इनकी बात करें तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS जो है वो रहे हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? 3%, 5%, 2% या 4%। बात करें उत्तर की तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4% सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है उसके गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास जो हैं इन्होंने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से जो रेपो दर है वो 4% बनाए रखने का फैसला जो है वो किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास को बनाए रखने और जो कोविड-19 है उसके प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल भी आगे जारी रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है वो की है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है? भूपेश बघेल, जिनका नाम है भूपेश बघेल। इनके द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहक जो है उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, ये जो है वो योजना का नाम है, इसकी शुरुआत जो है वो की है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वो लिखा हुआ है। तो इसकी शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की जो बिक्री है उसके लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करें उत्तर की तो पहला वाला केनरा बैंक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केनरा बैंक ने लघु अवधि की जो कोरोना कवच बीमा पॉलिसी है उसकी बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता जो है वो किया है और ये जो बीमा पॉलिसी है वो कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य जो खर्चे हैं उस पर बीमा सुरक्षा जो है वो देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। दिल्ली की किस मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया?
4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो सादिया देहलवी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1957 में इनका जन्म हुआ था और दिल से वह एक सूफ़ी महिला थी, ये इनके बारे में जो है वो बताया जाता है। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम। ये जो है इनकी पहली पुस्तक जो है वो थी। क्योंकि मशहूर लेखिका हैं इसलिए आपको पुस्तक भी इनकी जो पहली है या कोई जो चर्चा में रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पायलट योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा जो है वो शुरू की है। इसके तहत आप एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की जो है अनुमति आपको जो है वो होगी, आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेन इसको लाने का उद्देश्य क्या है? डिजिटल जो लेन देन है उसके लिए जो ग्राहक है उनको प्रोत्साहित करना, या कह सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर भी बैंकिंग जो सुविधा है उसको पहुँचाना। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक भी साथ में जो है वो करते चलिएगा। प्रश्न आपका क्या है? जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीन ने यह मुद्दा जो है वो उठाया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आईआईटी कानपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक ज्ञापन पर जो है वो समझौता या हस्ताक्षर जो है वो किए हैं और इसके तहत या इस नई पहल से जो शिकायत हैं वो सारी कह सकते हैं दूर होंगी। इसी के संबंध में जो है ये बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। देख लेते हैं अपना प्रश्न। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या दिल्ली? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। हरियाणा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हरियाणा ने जो है ये शुरू किया है। ये एक विशिष्ट पहचान पत्र है जिसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य भर में जो रहने वाले लगभग 54 लाख परिवार हैं उसमें से प्रत्येक की निगरानी करना और उसके साथ साथ इसके अंतर्गत 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित जो है वो की जाएगी। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण आधार कार्ड जो है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कल की करंट अफेयर से और इसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रश्न आपका क्या है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यही मैंने ऊपर इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा था। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? हरदीप सिंह पुरी, GC मुर्मू, मनोज सिन्हा या अनिल बैजल? तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है। अपना उत्तर ABCD के फॉर्म में या नाम टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था ई रक्षाबंधन से संबंधित। मैंने प्रत्येक तरीके से आपको बता दिया था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में ई रक्षाबंधन शुरू किया है। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या डायरेक्ट आंध्र प्रदेश के संबंध में यानी कि राज्य के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो मैंने कल प्रश्न पूछा था वो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपसे जो पूछा जाएगा वो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया ये आपसे मैंने वहाँ पर पूछा था। तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंध्र प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट
करंट अफेयर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले की कोई भी करंट अफेयर आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप ऐड हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी करंट अफेयर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।